नमस्कार। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की जानी मानी किताब रिच डैड पुअर डैड पर आधारित एक समीक्षा की गहराई में उतर रहे हैं। हाँ, ये किताब तो काफी फेमस है। बिल्कुल, हमारे पास इस पर एक डिटेल रिव्यू है और आज कोशिश करेंगे कि इस रिव्यू के जरिए कियोसाकी के जो मुख्य विचार हैं, किताब की क्या खासियतें हैं और कहाँ-कहाँ शायद वो थोड़ी कमजोर हैं, इन सब पर बात करें। सही कहा। और रिव्यू की शुरुआत भी कियोसाकी की उसी कहानी से होती है जहां वो अपने दो पिताओं की पैसे को लेकर जो बिल्कुल अलग सोच थी उसे सामने रखते हैं। हाँ, वो गरीब पिता और अमीर पिता वाली बात। एग्जैक्टली। एक तरफ उनके अपने पिता जिन्हें वो गरीब पिता का नाम देते हैं, पढ़े लिखे थे, सरकारी नौकरी में थे, उनका यकीन था पारंपरिक रास्ते पर अच्छी पढ़ाई करो, सुरक्षित नौकरी पाओ। और दूसरी तरफ थे उनके दोस्त के पिता यानी अमीर पिता। हाँ, जो उतने पढ़े लिखे नहीं थे पर बिजनेस का कमाल का सेंस था उनमें। वो हमेशा जोर देते थे फाइनेंशियल एजुकेशन पर, मतलब पैसे की समझ, निवेश करने पर और संपत्ति बनाने पर, ऐसी चीजें जो पैसा कमा कर दें। तो कियोसाकी ने इन्हीं दो अलग अलग सोच वाले किरदारों का इस्तेमाल किया है हमारी जो आम धारणाएं हैं पैसे, पढ़ाई, करियर को लेकर, उन पर सवाल उठाने के लिए, है ना? बिल्कुल, यही उनका मेन फ्रेमवर्क है। तो समीक्षा ने सबसे पहले किस बड़ी सीख को हाईलाइट किया? जो सबसे पहली और शायद सबसे मशहूर बात रिव्यू उठाता है वो है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। वो पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। मतलब फोकस सिर्फ सैलरी कमाने पर नहीं होना चाहिए। हाँ, बल्कि ऐसी इनकम बनाने पर जिसे पैसिव इनकम कहते हैं। मतलब ऐसी कमाई जो आपके लगातार खटने के बिना भी आती रहे, जैसे कहीं इन्वेस्ट किया है, उससे रिटर्न आ रहा है, या कोई प्रॉपर्टी है जिसका किराया आ रहा है। सही। और यहीं पर रिव्यू कहता है फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत जरूरी हो जाती है। बिल्कुल, कियोसाकी का यही तो तर्क है और रिव्यू भी इसे मानता है कि हमारे स्कूल हमें एक अच्छा एम्प्लॉय बनना तो सिखा देते हैं। हाँ, नौकरी करना सिखाते हैं, पर पैसा असल में काम कैसे करता है ये नहीं सिखाते। मतलब टैक्स कैसे काम करते हैं, लोन क्या होता है, कहाँ इन्वेस्ट करें, अपना हिसाब किताब कैसे रखें, ये बेसिक चीजें समझना बहुत जरूरी है ताकि पता रहे कि पैसा आ कहां से रहा है, जा कहां रहा है। अच्छा, रिव्यू एक और बड़े फर्क की बात करता है, संपत्ति और देनदारियों के बीच। हाँ, एसेट्स और लायबिलिटीज, ये उनका एक और कोर कॉन्सेप्ट है। बहुत आसान शब्दों में कहें तो संपत्ति या एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। जैसे कोई घर या दुकान किराए पर दी हुई है, या स्टॉक्स जिनसे डिविडेंड मिल रहा है। अच्छा। और देनदारियां यानी लायबिलिटीज वो हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं, जैसे गाड़ी का लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल, या कोई ऐसी चीज जिस पर लगातार खर्चा हो रहा हो। और रिव्यू इस बात पे जोर देता है कि कई लोग जिसे संपत्ति समझते हैं वो असल में देनदारी होती है। हाँ, जैसे अपने रहने वाले घर को अक्सर लोग सबसे बड़ा एसेट मानते हैं, पर कियोसाकी के हिसाब से अगर उस पर होम लोन है, मेंटेनेंस का खर्चा है, टैक्स है, तो वो आपकी जेब से पैसा निकाल ज्यादा रहा है। ये सोचने वाली बात है। अच्छा, किताब में एक और सलाह है, अपने काम से मतलब रखो। इसका क्या मतलब निकाला रिव्यू ने? नौकरी छोड़ दें? नहीं, वैसा नहीं। रिव्यू इसे ऐसे समझाता है कि कियोसाकी का मतलब है चाहे आप किसी और के लिए नौकरी कर ही रहे हो, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा ऐसी चीजों में लगाओ जो आपकी अपनी संपत्ति बने। अपना कुछ साइड में खड़ा करो। हाँ, बिल्कुल। कोई छोटा सा साइड बिजनेस हो सकता है, या धीरे धीरे किसी ऐसी चीज में निवेश करना जो समय के साथ बढ़े। मतलब दूसरों के लिए काम करते हुए भी अपनी नाव तैयार करते रहो। और वो कॉर्पोरेशंस वाली बात, निगम, रिव्यू कहता है अमीर लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। क्यों भला? हाँ, रिव्यू इस पर भी आता है। उसका कहना है कि अमीर लोग अपनी संपत्ति को बचाने और बढ़ाने के लिए अक्सर कॉर्पोरेशंस जैसे लीगल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसके फायदे क्या हैं? इसके कई फायदे हैं। एक तो ये आपकी पर्सनल संपत्ति को बिजनेस के रिस्क से बचाता है। दूसरा, टैक्स में भी अक्सर कुछ फायदे मिल जाते हैं। नियमों को अपने हक में इस्तेमाल करना है, ये एक तरह से। समझ गया। तो अब आते हैं किताब की खूबियों पर। रिव्यू के हिसाब से क्या बातें इसे खास बनाती हैं? रिव्यू मानता है कि इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसकी सरल भाषा। बिल्कुल आम आदमी की भाषा में फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं। हाँ, टेक्निकल नहीं है ज्यादा। नहीं, और ये लोगों को मोटिवेट करती है, प्रेरणा देती है कि वो अपनी फाइनेंशियल लाइफ का चार्ज खुद लें। और क्योंकि ये कहानियों के जरिए बात कहती है ना, हाँ, वो रिच डैड पुअर डैड की कहानी। हाँ, तो उससे पढ़ने में मजा आता है, बोरिंग नहीं लगती। ठीक है,
पर जाहिर है हर चीज परफेक्ट नहीं होती। हाँ। रिव्यू में कुछ आलोचनाएं भी होंगी। क्या कमजोरियां बताई गई हैं? बिल्कुल है। रिव्यू कुछ जरूरी सवाल खड़ा करता है। पहला तो यही कि किताब जोश तो बहुत भरती है, पर असल में करना कैसे है, इसके ठोस स्टेप्स, प्रैक्टिकल सलाह थोड़ी कम है। मतलब मोटिवेशनल ज्यादा है, इंस्ट्रक्शनल कम। कह सकते हैं। दूसरी बड़ी आलोचना है अमीर पिता के अस्तित्व पर ही सवाल। रिव्यू बताता है कि कई क्रिटिक्स मानते हैं कि ये किरदार शायद पूरी तरह काल्पनिक है और कियोसाकी ने कभी इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं दिया। अच्छा, ये तो इंटरेस्टिंग है। और क्या? एक और बात, संपत्ति खरीदो, ये सलाह सुनने में तो अच्छी है, पर रिव्यू कहता है कि किताब इस पर ज्यादा बात नहीं करती कि जिसके पास शुरू करने के लिए ही पैसा कम है, वो ये कैसे करे। हाँ, ये प्रैक्टिकल चैलेंज तो है। बिल्कुल। और आखिर में किताब निवेश और बिजनेस करने को काफी बढ़ावा देती है, जो अच्छी बात है, पर इसमें जो रिस्क जुड़े हैं या जो फेलियर के चांस होते हैं, उन पर उतनी गहराई से बात नहीं की गई है। तो ये सब देखते हुए रिव्यू के मुताबिक ये किताब असल में किन लोगों के लिए सबसे फायदेमंद है? रिव्यू का मानना है कि ये किताब खासकर उन नौजवानों के लिए बहुत अच्छी है जो अभी अपना करियर शुरू कर रहे हैं, या फिर कोई भी जो अपनी फाइनेंशियल समझ को बेहतर बनाना चाहता है। या वो लोग जो शायद 9 से 5 वाले रूटीन में फंसा हुआ महसूस करते हैं। हाँ बिल्कुल, जो उस रैट रेस से बाहर निकलने का सोच रहे हैं, उनके लिए भी ये सोचने का एक नया नजरिया देती है। और रिव्यू ने फाइनल रेटिंग क्या दी? रिव्यू ने इसे 5 में से 4 स्टार दिए हैं। ठीक है। उनका कहना है कि देखिए, ये कोई फाइनेंस की डिटेल्ड गाइड या टेक्स्ट बुक नहीं है, पर लोगों की पैसे को लेके जो सोच है, जो मानसिकता है, उसे बदलने में ये किताब वाकई बहुत सफल है। मतलब माइंडसेट शिफ्ट के लिए बढ़िया। हाँ, लेकिन अगर किसी को सच में निवेश कैसे करें या बजट कैसे बनाएं, इसकी प्रैक्टिकल गाइडेंस चाहिए, तो उन्हें फिर और डिटेल्ड रिसोर्सेज देखने पड़ेंगे। तो निचोड़ ये है कि पैसे को देखने का नजरिया बदलना, ये अपने आप में कीमती चीज है। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल जो ये समीक्षा पाठक के सोचने के लिए छोड़ जाती है, वो ये कि क्या वाकई में अच्छी पढ़ाई और सुरक्षित नौकरी वाला रास्ता ही अमीर बनने का एकमात्र तरीका